मेरा डांडी काठियों का मुल्क जेलूं, बसंत ऋतु मां जय, बसंत ऋतु मां जय। दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये जो गाना अभी आप सुन रहे थे, ये उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है। उन्हीं का लिखा हुआ, उन्हीं की आवाज में। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जेलूं, बसंत ऋतु मां जय, बसंत ऋतु मां जय। पहाड़ों पर वसंत कितना हसीन होता है, वो किस कदर इखलाता है, वो किस कदर परवान चढ़ता है, इसका बेहद खूबसूरती से नरेंद्र सिंह नेगी जी ने इस गीत में वर्णन किया है। जब पहाड़ों में वसंत अपने यौवन पर होता है, तभी आता है उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई, फूलों का त्योहार, जो कि अपनी किस्म का दुनिया में इकलौता और अनूठा लोक पर्व है। उत्तराखंड में कहीं इसे फूल संक्रांत कहते हैं और कहीं कहते हैं फूलदेई। फूलदेई लोक पर्व पर यह कुमाऊं इलाके का बहुत प्यारा सा लोकगीत है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। फूलदेई का जो ये गीत है, इसका एक छोटा सा हिस्सा बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ है। फूलदेई के इस गीत के एक छोटे से हिस्से को 2017 में आई बॉलीवुड फिल्म ट्यूबलाइट में भी इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में हीरो सलमान खान थे और उन्हीं की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। वो गाना था नाच मेरी जान। संगीतकार प्रीतम ने उस गाने के बीच बीच में फूलदेई छम्मा देई का इस्तेमाल किया था। वैसे इस फिल्मी गीत में पहाड़ के जो लोक गीत है फूलदेई, उसका जो अंश लिया गया है और उसका जो फिल्मांकन हुआ है, उसका कोई मैच नहीं है, कोई कनेक्शन आपस में नजर नहीं आता, लेकिन वो फिल्म है। खैर आगे बढ़ते हैं। पहाड़ के इस लोक पर्व की जरा खूबसूरती देखिए। आप कल्पना कीजिए कि आप सुबह जब जगें और दरवाजा खोलें और आपके दरवाजे की देहरी पर कोई चुपचाप ताजे ताजे फूल डाल के चुपचाप चला गया हो। आप देखें कि दरवाजे की देहरी में दोनों देहरियों पर ताजे ताजे रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों, कितना अच्छा लगेगा आपको। तो ये जो एहसास है वो बिल्कुल शब्दों से परे है। सारियों फूली गिलयेड़ी हे गोविंद फूलुले लो, सारियों फूली गिलयेड़ी हे गोविंद फूलुले लो। यही है उत्तराखंड की पहाड़ों का लोक पर्व फूलदेई। और फूल डालने वाले कौन होते हैं? बच्चे, फूलों जैसे प्यारे प्यारे बच्चे और उनकी टोलियां। ये बच्चों का पर्व है दरअसल, और शायद दुनिया में कहीं भी ऐसे खूबसूरत लोक पर्व के बारे में आपने सुना नहीं होगा। तभी तो पहाड़ के जो जाने माने लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने एक गीत में उस पहाड़ी औरत की बेचैनी को बयां करते हुए गीत लिखा है, जो कि मैदान में अपने पति के साथ रह रही है, पहाड़ से गई है और जिद कर रही है कि मुझे मेरे घर छोड़ाओ। वहां पर हम बच्चे जो हैं, जो फुलारी जिन्हें कहते हैं, वो हमारी देहरी में फूल लेकर खड़े होंगे, मुझे घर छोड़ाओ। आयु हो फुलार
हमरा से त्या आरु चोलोमा होला चेती पसरू मंगणा ओजी खोला खोलोमा ढक्या द्वार मोर देखी की फुलरी खोल्या होला मैं घोर छोड़ावा ये जी सारियों फूली गे बोली प्योली लाएड़ी मैं घोर छोड़ावा। पहाड़ में चैत का महीना यानी चैत्र का महीना जो है वो सबसे सुंदर महीनों में गिना जाता है। गीतों का महीना है, नाचने गाने का महीना है। पहाड़ में इस महीने चारों तरफ फूल खिले होते हैं और फूलदेई जो लोक पर्व है चैत्र के महीने की पहली संक्रांति को शुरू हो जाता है और चलता है पूरे महीने भर। बैसाखी को यानी जिसे उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में बिखोत कहते हैं, कुमाऊं में से बिखोती शायद कहते हैं, मुझे ढंग से पता नहीं है। तो बिखोती को बैसाखी के दिन इस लोक पर्व का समापन होता है। इस लोक पर्व की गूंज पहाड़ से बाहर भी सुनाई दी है। क्या हम अपने पारंपरिक त्योहारों को भूलते नहीं जा रहे? वो तो सोशल मीडिया है जो इन त्योहारों की झलकें अब हमें गाहे बगाहे नॉस्टैल्जिया की शक्ल में दिखा जाती है, वरना सालों की परंपरा से हासिल कई कीमती चीजें हम भूलते जा रहे हैं जो हमें प्रकृति और इंसानियत के करीब लाती है। उत्तराखंड में ऐसा ही एक पर्व है फूलदेई, जो चैत्र की संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन गांवों के बच्चे सुबह सवेरे जंगल से फूल चुनकर लाते हैं और लोकगीत गाते हुए घरों की देहरी पर चौखट पर सजा देते हैं। बदले में उन्हें दक्षिणा, टॉफी, पैसा, रुपया मिलता है। ये बसंत का उल्लास मनाने का खूबसूरत त्योहार है। अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ों से हैं, वहां गांव में रहे हैं, तो फूलदेई का जो त्योहार है, जो लोक पर्व है, उसकी खूबसूरत यादें जरूर आपके जहन में होंगी। मुझे तो बचपन की वो यादें अब तक दिलो दिमाग में बसी हुई है मेरे। हम सारे बच्चे इस पूरे महीने यानी चैत्र के महीने में टोलियों पे निकलते थे, फूल तोड़ कर लाते थे। सुबह गांव की देहरी पर लोगों के जगने से पहले देहरी पर फूल डालाते थे और जब लोग सुबह जगते थे तो अपनी देहरियों पर, दरवाजों पर फूल देखकर खुश हो जाते थे। इसीलिए कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे अनूठा लोक पर्व है। प्रकृति के साथ इसका सीधा संबंध है और फूलों के बदले में हमें क्या मिलता था? इनाम मिलता था। इनाम भी कैसा? कभी चावल, कभी गुड़, कभी पैसे। और वो खुशी कुछ अलग थी, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस खुशी को। रुणुक झुणुक ऋतु बसंती गीत लगांद ऐगे, रुणुक झुणुक ऋतु बसंती गीत लगांद ऐगे, बसंत ऐगे हपार डांडा सारियों मां, ठुमक ठुमक गुंद केड़ी खुट्यून हिटी की ऐगे, बसंत ऐगे लिपि पोती डिंडाड़ियों मां, रुणुक झुणुक ऋतु बसंती गीत लगांद ऐगे। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो फूलों को हम थालियों में सजा कर ले जाते थे, या रिंगाल की टोकरियां होती थी, छोटी छोटी टोकरियां होती थी रिंगाल की, उसमें सजा कर ले जाते थे फूलों को। टोलियों में निकलते थे। वो गढ़वाल में कंडी कहते हैं और कुमाऊं में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो यादें अब तक जहन में हैं। और हमें इनाम मिलता था तो वो ज्यादा सिक्के होते थे, कभी 10 पैसे के, 25 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के, और हम उन सिक्कों को रखते थे खास किस्म के बटवे में। कुछ इस तरह के बटवे होते थे। वो कपड़े के बने होते थे, रंग बिरंगे कपड़े के, तो खैर रैक्सिन का है, इस तरह के होते थे और यहाँ पे डोरी होती थी इसे बंद करने के लिए। ये हमारे लिए खास तौर पे सिले जाते थे चैत्र के महीने में फूलदेई त्योहार के लिए। तो इस तरह हम लोग उस चैत्र के महीने की फूलदेई का
बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि हमें इनाम मिलता था, सिक्के मिलते थे, पैसे मिलते थे, हमारी खुशियां इतने से बटुए में समा जाती थी। गे फूलारी संक्रांत हे गोविंद फूलो ले लो, गे फूलारी संक्रांत हे गोविंद फूलो ले लो, डाढो फूली गे बुरास हे गोविंद फूलो ले लो, धारू फूली गे यार हे गोविंद फूलो ले लो। अब हम जैसे हजारों लोग रोजी रोटी की मजबूरियों के खातिर पहाड़ से नीचे उतर आए हैं। हमें फूल संक्रांत जैसे जो नायाब त्योहार है उनकी खुद सी लगती है, एक नराई सी लगती है। पहाड़ में हमारी देहरियां, हमारी जो चौखटें हैं वो इस नायाब त्योहार पर उदास रहती होंगी, इसका अंदाजा हमें है। मैदानों में तो खैर पता ही नहीं चलता कि वसंत कब आया, वसंत कब आके चला गया। फूली पिरुड़ी आड़ू खोमानी बोरा से फूली उछीड़ानी, फूली पिरुड़ी आड़ू खोमानी बोरा से फूली उछीड़ानी, पहले त्यार पंचमी के आलो लागलो चैत फागुन जालो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमेशा की तरह मेरे लिए बहुत बहुमूल्य रहेगा। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। ये सब काम जरूर करिएगा, लेकिन एक काम तो बहुत जरूरी करिएगा, और वो ये कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको उत्तराखंड के पहाड़ों से जुड़े ऐसे वीडियो, ऐसी तमाम जानकारियां आप तक मैं लगातार पहुंचाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते आपको वसंत की याद दिलाता हुआ एक गाना जरूर सुनाना चाहूंगा। हैरा बण माँ बुरास का फूल, जब बनाग लगाना होला, भीटा पाखों थे फ्योली का फूल, पिंगला रंग मारंग्याना होला, लैया पैया गुरान फूलूना, होली धरती सजी देखिए, बसंत ऋतु माँ जय, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जेलू, बसंत ऋतु माँ जय।